कि मैं एक दफा एक साइकोलॉजिस्ट के पास गई थी, या मेरी बेस्ट फ्रेंड या बहन गई थी, क्योंकि उसका ना फोकस बहुत खराब हो रहा था। तो मुझे लग रहा है तुम्हारा भी फोकस थोड़ा बहुत खराब हो रहा है, तो चलना है तो चलो। बस फोर्स नहीं करना, वो जैसे मजहब में भी है ना कि फोर्स नहीं करना किसी को। सो जर्नल सा नॉर्मलाइज करके बड़े अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड से आप आप ये कह सकती हैं कि यार तुम्हारा फोकस, तुम आजकल बड़ी परेशान परेशान लगती हो, तो चलना है तो चलो, मेरा फलाना भी गया था, ये भी गया था, एंड इट्स वेरी नॉर्मल टू गो। तो इस तरह से आप एक दफा ट्राई कर सकती हैं, बाकी फोर्स नहीं हम किसी को कर सकते। इफ योर रिलेशंस आर गुड विथ हर, अदरवाइज उल्टा पड़ जाएगा। ये भी है। जी, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये होता है कोलीग्स में कि वो कहते हैं अच्छा तुम साइकोलॉजिस्ट हो, तुम बताओ क्या करना चाहिए, या तुम ही मुझे बता दो, और हम अवॉइड कर रहे होते हैं वो सिचुएशन, क्योंकि हम उस रिलेशनशिप में नहीं होते, क्लाइंट और पेशेंट रिलेशनशिप में नहीं होते। तो वी आर अवॉइडिंग दैट सिचुएशन कि हम सजेशन दें, हम उन्हें डाइवर्ट करना चाह रहे होते हैं, दे आर टेकिंग इट कि अगर तुम हमारी कलीग हो, अच्छे दोस्त हो, तो व्हाई डोंट यू टेल अस व्हाट टू डू। That is true. Okay, we have a question from Huma. हुमा ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि फैमिली को क्या इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए। अच्छा, इधर जो है ना, मैं एक फैमिली का ही आपको बताती हूँ। मेरे पास एक बच्ची आ रही है, शी इज हैविंग ओसीडी। कंटेमिनेशन ओसीडी है, पूरा वॉशरूम गंदा कर देती है, गीला कर देती है। वो उसकी बहन एक ही वॉशरूम शेयर करती है, तो उसकी बहन भी मेरी क्लाइंट है, उसकी मदर भी मेरी क्लाइंट है, पूरा खानदान एक ही दफा आ जाता है। खैर एनीवेज, तो अब बच्ची जो है ना, वो बड़ा इरिटेट होती है कि वो कहती है कि मेरी जो बहन है ना, वो मुझसे बड़ा लड़ती है कि तुम वॉशरूम गीला कर देती हो। अब उसकी बहन कहती है कि ये बहुत बदतमीज है क्योंकि ये वॉशरूम गीला कर देती है। और उसकी जो, उन दोनों की जो अम्मी है, वो कहती हैं कि मैं इन दोनों से बहुत तंग हूँ क्योंकि ये दोनों बहुत बदतमीज है। अब जहां पे हुमा आपका सवाल आ रहा है ना, तो मैं फैमिली और पेशेंट्स को एक बात कहती होती हूँ, और वो एक ही लफ्ज है, एम्पथी एम्पथी एम्पथी। हर एक को एक दूसरे के लिए एम्पथी चाहिए। पेशेंट को ये एम्पथी होनी चाहिए कि उसकी फैमिली उसके साथ सरवाइव कर रही है और बर्दाश्त कर रही है। जो केयर गिवर्स होते हैं ना, वो बेचारे बर्दाश्त कर रहे हैं कि आप वॉशरूम गंदा कर रहे हैं, गीला कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बेचारे आपको बर्दाश्त कर रहे हैं। इसी तरह जो उसकी बहन है, उसको भी ये देखना चाहिए कि उस बेचारी को ओसीडी है, और उन दोनों को भी ये देखना चाहिए कि माँ उन दोनों की तरफ बर्दाश्त कर रही है। सो फैमिली को मुख्तलिफ अल्फाज में ये समझाना चाहिए कि यू नीड टू डेवलप एम्पथी फॉर ईच अदर। सवाल आया ओसीपीडी के लिए भी मैनेजमेंट ऐसे ही होगी। ओसीपीडी इज अ टोटली डिफरेंट टॉपिक, क्योंकि जो पर्सनालिटी है उसको आपको बड़े ध्यान से टैकल करना पड़ता है। वो लोग बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं अपनी पर्सनालिटी के साथ। हाँ, अगर वो जल्दी एज में आ जाए तो उनके साथ जो है रेपो अच्छी बिल्ड हो जाती है, अदरवाइज वो बड़े कंफर्टेबल हैं अपनी कंटेमिनेशन और चीजों के साथ, लेकिन फैमिली उनकी परेशान होती है। हाउ कैन ओसीडी बी सीन रिलीजियसली। महम, आप माइक पे आके सवाल पूछे, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। ओके, एनीवन एल्स? जी सॉरी हुमा, बताइएगा। अब मैंने क्वेश्चन में वो भी पूछा था, क्योंकि मैंने ये क्लाइंट देखा अभी अपनी प्लेसमेंट में, कि अगर वो मैरिड है, मेल है या फीमेल है, उनके स्पाउस हैं, फिजिकल रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। जब उसमें प्रॉब्लम आती है तो फिर उनके ओवरऑल हस्बैंड वाइफ रिलेशन में भी बहुत इशू आता है। अब वहां पे कैसे गाइड किया जाए? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जो पेशेंट आती थी वो ये कहती थी कि अगर कभी महीनों में उनके हस्बैंड भी आए थे तो मैं रिलेशन, तो वो कम से कम 7 दफा उठ के ना शावर ले, मतलब इतना उनका सर हो चुका हुआ था। और मतलब इसमें उनको कैसे गाइड किया जाए? वो भी सेम वे में हम ओके, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, बड़ी इसमें जो है ना, हस्बैंड को रोल प्ले करना पड़ता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक हस्बैंड या वाइफ है, उसको एक मेडिकल इश्यू हो गया है, उसे कोई एलर्जी हो गई है, स्किन एलर्जी हो गई है प्राइवेट एरिया में, आप तब भी तो सब्र करते हो ना, महीना सब्र करते हो, 2 महीने सब्र करते हो। तो बहुत सारी जगहों पे ना आपको सब्र, सुकून, लिहाज करना पड़ता है, और स्पाउसेस को ये समझने की जरूरत है कि ये एक इलनेस से गुजर रहे हैं।
तो वो वाली जो चीज है ना हस्बैंड वाइफ की, वो एंड पे डील करते हैं, ठीक है। आपने पहले मरीज की जो चीजें है ना उनको डील करना है। व्हेन दे आर कंफर्टेबल विद सेल्फ, वो आपने उनकी साइको एजुकेशन कर दी, आपने उनको समझा दिया, उनको अपने साथ कंफर्टेबल कर दिया, फिर वो किसी और टच की तरफ आएंगे। वो अभी अपने आप को टच करने के लिए तैयार नहीं है, अपनी बॉडी के साथ रिलैक्स नहीं हो, तो आप उनको उनके स्पाउस की तरफ कैसे लेके जाएंगे? So it's a very big challenge for OCD people to be physical with someone. So जो पहला स्टेप है कि आप उनको उनके साथ फिजिकल करें, उनके साथ जो है ना कंफर्टेबल करें। उसके बाद स्पाउस के साथ करना, तो वो आप जो है मास्टर एंड जॉनसन का जो मैनुअल है वो आप पढ़ें, उसमें आपको बहुत सारे स्टेप्स मिलेंगे कि आप 4 प्ले से स्टार्ट करें और फिर कंफर्टेबल करें उनको अपनी बॉडीज के साथ एंड द नेक्स्ट स्टेप। लेकिन पहला स्टेप है आप उनको उनके अपने साथ कंफर्टेबल होने दें। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा? मुझे ये क्वेश्चन करना था। कुछ अर्से पहले मेरे पास एक क्लाइंट आए थे और उनको ओसीडी ऐसा नहीं था, लेकिन उनको एक अपनी जैसे उनका निकाह हुआ था, तो वाइफ उनकी अमेरिकन थी और वहाँ पे उनके इस तरह से हुआ कि वो बहुत गुस्सा, उनको ये बहुत गुस्सा करने वाले थे, इनको बहुत गुस्सा आता था और वाइफ इनको यही मुख्तलिफ चीज़ों के लिए कहा करती थी कि वो खुद से जो है कि काम करें या फिर आगे जो है कि कुछ करने की कोशिश करें। वो तो इस तरह की लड़ाइयाँ इनकी बहुत हुआ करती थी। मैंने ये कहा कि मैंने गुस्से में उसको ये कह दिया था कि मैंने तुम्हें ना तलाक दी। तो क्या वही एक पॉइंट था कि उसके बाद से मैं ऐसा टर्निंग पॉइंट पे आया कि मुझे लगा कि मेरा निकाह टूट गया है। और उन्हें बहुत सारे स्कॉलर्स को, बहुत सारे कहने मिस्र के, इंडोनेशिया के, और वो खुद भी अमेरिका में थे, वहाँ के स्कॉलर्स को सबको उन्होंने इस बात के लिए डिस्कशन की। ऑनलाइन भी उन्होंने की, उनको भी किया और वो इस बात पे एग्री नहीं होते थे। वो ये कहते थे कि सम टाइम वो कहते थे कि मुझे ऐसे लगता है कि मैंने दी है और सम टाइम उनको लगता था कि